दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक मेरे पास कमेंट आया कि कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट और डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट को समझते हैं। कैरिड का मतलब क्या होता है? कैरिड डिज़ायर का मतलब क्या होता है? कैरिड डिज़ायर का मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे, है ना। ये कैरिड डिज़ायर है। मतलब जहाँ पर पेशेंट की भावनाएं इस तरह की हो, जहाँ पेशेंट ये कहना चाहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये कहने के खूब सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पल्सेटिला का कैसे तरीका होगा? प्लीज़ मेरी मदद करो। आर्सेनिक का क्या तरीका होगा? अरे यार मदद करो, अरे मदद करो, अरे यार मदद करना मेरी, अरे यार, अरे अरे मदद करना यार प्लीज़। स्ट्रामोनियम का, हाँ, अरे कोई बचाओ बचाओ बचाओ, ये स्ट्रामोनियम का तरीका होगा, है ना। इसी तरह से कैरिड डिज़ायर में बहुत सारी मेडिसिन्स है। अब देखो, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, एक रूब्रिक ये है। एक रूब्रिक है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड स्लोली, है ना। और एक रूब्रिक है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। मतलब ये हुआ कि एक तो कैरी करना चाहता है पेशेंट, है ना। आप पेशेंट ये चाहता है कि आप उसको कैरी करो। दूसरा, पेशेंट ये चाहता है कि आप उसको कैरी करो, लेकिन जल्दी से कैरी करो क्योंकि वो फंसा हुआ है ना, क्योंकि वो तकलीफ़ में है। उसको उसकी तकलीफ़ की ब्रॉडर पिक्चर नज़र आ रही है और आपको उसके तकलीफ़ की ब्रॉडर पिक्चर शायद नज़र नहीं आ रही, ये उसके दिमाग में। इसलिए वो आपको कह रहा है कि यार आप मेरी तकलीफ़ को मेरी निगाहों से देखो और मुझे जल्दी से जल्दी कैरी करो। ये होता है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। ठीक है, अब समझो। देखो, एक होता है तकलीफ़ में होना और एक होता है सीज्ड होना। दोनों बहुत अलग अंतर है, दोनों में बहुत अलग अंतर है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लो कोई एक इंसान है, वो खड्डे में गिर गया। ठीक है, अब वो खड्डे में गिर गया और बारिश का मौसम है, चारों तरफ लाइटें गई हुई है, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो रहा है, उसको दिख नहीं रहा था और वो खड्डे में गिर गया। ठीक, अब खड्डे में गिर गया और वो निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तभी कोई आदमी आता है, अरे भैया आप नीचे गिर गए क्या, लो आओ मेरा हाथ पकड़ो और आओ। अब मैंने उसको क्या किया? अब वो पेशेंट की आंखों में जो चीज़ थी कि मेरी मदद करो, इसको कहा जाएगा कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। ठीक है, अच्छा, वो जब गिरा तब उसके आसपास कोई था। ठीक है, तो वो कैरिड डिज़ायर में ही गया बस। अब यही चीज़ मान लो वो एक आदमी जंगल में जा रहा है, ठीक है, और जंगल में एक खड्डा है। ये आदमी जो गिरा ये अपने घर के आसपास गिरा, तब इसके निगाहों में क्या होगा कि यार कोई मेरी मदद कर दो। ये कैरिड डिज़ायर है ना। अब मान लो यही आदमी, गड्ढा भी यही गड्ढा भी है, आदमी भी है, लेकिन वो जगह जंगल है। जंगल में एक इंसान जल्दी जल्दी जंगल को पार कर रहा था और वो खड्डे में गिर गया। अब वो खड्डे में गिर गया और पीछे से उसको शेर की आवाज़ें आ रही है कि शेर आ रहा है, और इस तरफ से जो है भेड़िए आ रहे हैं और पीछे जंगली कुत्तों का भी झुंड है, उधर से हाथी आ रहा है। अब अगर ये नहीं निकला तो ये मर जाएगा, और ये निकल नहीं पा रहा है। ये जो कंडीशन होगी इसको कहा जाएगा सीज्ड। अब देखो, जब इंसान सीज्ड होता है तो वो आपसे ऐसे नहीं कहेगा यार प्लीज़ मदद कर दो, ऐसे कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड से बड़ी बात है। देखो, रिपर्टरी में जो रूब्रिक्स दिए हुए हैं, रिपर्टरी में जो रूब्रिक्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर बड़ी बात है तो वो अलग रूब्रिक है। ऐसा नहीं है कि हाँ होता तो यही है ना, तो वो उसी रूब्रिक में है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड में जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ कैरिड डिज़ायर टू बी फास्ट कैरिड फास्ट में हो, ज़रूरी नहीं है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में है वो दवाइयाँ कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड में हो।
हाँ, ऐसा नहीं है। रिपर्टरी में क्या दर्शाया गया है? रिपर्टरी में ये दर्शाया गया है कि आपकी मानसिक अवस्था किस हद तक है, ये दर्शाया गया है रिपर्टरी में, है ना। रिपर्टरी में अब ये दर्शाया गया है कि भाई आपकी मानसिक अवस्था की हद क्या है, आपको उस हद को पहचानना है। अब देखो, डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, जो इंसान फंसा हुआ है, जो इंसान तकलीफ में है, उसकी मदद मांगने का तरीका किसी भी तरह का हो सकता है ना। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये कि अब जो कैंथेरिस है वो मदद क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो सीज्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं चारों तरफ से फंस गया हूँ, ये कैंथेरिस को पता है। इसलिए कैंथेरिस जो है वो मदद मांग रहा है। अब ये सीज्ड में जो मदद मांगता है वो फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो मदद, उसको पता है कि फॉस्फोरस को भी पता है कि मैं सीज हो गया हूँ, लेकिन फॉस्फोरस कंटेंट में है। कैंथेरिस को भी पता है कि मैं सीज हो गया हूँ, लेकिन कैंथेरिस डिसकंटेंट में है। कैंथेरिस जो है, मैं अब ये मत ढूंढने लग जाना कि डिसकंटेंटेड, मैं तो कैंथेरिस है ही नहीं, या वो ऐसे नहीं कह रहा। मैं बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब कैंथेरिस सीज्ड हो गया है तो कैंथेरिस जो है वो शांति से नहीं बैठेगा, फॉस्फोरस शांति से बैठ जाएगा। क्या करें यार, अब हो गए घुटने जाम, क्या कर सकते हैं, नहीं हिल सकता मैं, क्या करूं बताओ। वो बैठा है, चुपचाप बैठा है वो, है ना। लेकिन वो हाय तौबा कौन मचा रहा है? कैंथेरिस हाय तौबा मचा रहा है। तो अब ये सीज्ड में आने के बाद वो किस तरह का बिहेव करेगा? सीज्ड में आने के बाद वो इस तरह का बिहेव करेगा कि अब जैसे किसी ने उसका गला घोंट रखा है और गला पकड़ रखा है, गला रेगुलर दबाया जा रहा है और अब वो छटपटा रहा है। देखो, दोनों अलग अलग बातें हैं। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड तो एक नॉर्मल रूब्रिक है। इस रूब्रिक से आप मेडिसिन्स पर नहीं, आप मतलब एक स्पेसिफिक जो रेमेडी होती है उस पर नहीं पहुंच सकते। आप ये नहीं बता सकते कि हाँ कैरिड डिज़ायर में है इसलिए इसको ये रेमेडी देनी चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो डिलीरियम की अवस्था में है और हेल्प के लिए क्राई कर रहा है तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मेंटल स्टेट है, और ये सिर्फ और सिर्फ कैंथेरिस की मेंटल स्टेट इतनी भयावह होती है। बाकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कैरी करवाना चाहती है, और ये भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अपने आप को फास्ट कैरी करवाना चाहती है, लेकिन जो कैरी करवाना तो चाहती है, फास्ट भी करवाना चाहती है, लेकिन कैसे? डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। कैसे कर रहा है? हेल्प के लिए क्या कर रहा है? हेल्प के लिए क्राई कर रहा है ना। मतलब चीखें मार रहा है कि मेरी मदद करो ही करो। ये चीखें क्यों मार रहा है? क्योंकि ये पेशेंट ब्लास्फेमी में है। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट जो है इसको ये ऐसी अवस्था में खुद को समझ रहा है जिस अवस्था में जो सिविलाइजेशन वाली चीज़ें सब कुछ भूल गया है ये। थैंक यू फ्रेंड्स।